अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया एसोसिएशन में राना हमजा जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट फ्राम लाहौर एक दफ़ा आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 आर्टिकल 3 टू आर्टिकल 14 का एक शार्ट बनाया था वीडियो एक मिनट की कि हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल हमने कानूनी शहादत आर्डर 1984 स्टार्ट किया हुआ है। पहले हमने क्वेश्चन आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 17 पर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है और अब हम ये शुरू करेंगे विटनेसेस हु कैन नॉट बी कंपेल्ड, यानी जिन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज़ मीन्ड बाई कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस हु मे नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई। अब इसके ओपनिंग स्टेटमेंट में आते हैं तो ओपनिंग स्टेटमेंट में क्लियर कर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अंडर द इस्लामिक लॉ के मुताबिक इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द विटनेस टू कम फारवर्ड एंड गिव टेस्टिमनी, कि वो अदालत में आए और शहादत दे। विटनेस is the medium through which fact can be proved or disproved. As a general rule, all persons are competent to testify। तो यानी अंडर आर्टिकल all पर्सन हैं कि वो गवाही दे सकते हैं। बट आर्टिकल 3 ऑफ द QSO 1984 प्रोवाइड्स द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, यानी कि आर्टिकल जो है 3 ये हमें क्लियर कर बताता है कि कौन सा बंदा क्वालिफाइड कर सकता है एविडेंस के लिए और कौन सा नहीं कर सकता। फॉर द पर्सन टू अपीयर एज अ विटनेस एज अ जनरल रूल ऑल कम्पिटेंट पर्सन मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस, तमाम शख्स एविडेंस दे सकते हैं। बट दिस रूल इज़ आल्सो सब्जेक्ट टू द सर्टेन एक्सेप्शन, अगर ये रूल एक्सेप्शन भी इसके ऊपर आती हैं, जहाँ पर अगर कोई शख्स नहीं आना चाहता तो उसे कोर्ट मजबूर नहीं कर सकती। रेलिवेंट प्रोविजन पे आते हैं, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 14 ऑफ कानूनी शहादत आर्डर 1984। फिर आते हैं मीनिंग ऑफ कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। अ विटनेस इज सेड टू बी कम्पिटेंट इफ देयर इज नथिंग इन लॉ टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग सॉवरन इन एंड एग्जामिन्ड इफ़ ही विशेज़ टू गिव एविडेंस। अगर वो गवाही देना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से आना चाहता है, तो वो आके गवाही दे सकता है, उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। आगे आ गया जी हेडिंग 4 कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस अंडर आर्टिकल 3। वही पीछे जो हमने आर्टिकल 3 वाला पढ़ा सेम वही है, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। इसकी क्लास 1 जनरल रूल, एज अ जनरल रूल ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ़ दे हैव द क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द QSO, यानी कि सेम वही बात बताई कि हर बंदा जो आर्टिकल 3 के तहत है वो एज ए विटनेस के तौर पर गवाही दे सकता है। आगे क्लास 2 आ जाती है, क्वालिफिकेशन फॉर अ कम्पिटेंट विटनेस। क्वालिफिकेशन उसकी कम्पिटेंट फिटनेस की क्या है, ये भी हमने आर्टिकल 3 में ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। आगे इसकी क्लास ए आ जाती है, नॉट प्रिवेंटेड फ्राम अंडरस्टैंडिंग। अ विटनेस शुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्राम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम, दैट इज टू से ही मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग एज टू द nature of question which was put to him by the party or the court. A witness may be prevented from understanding due to tender age, old age or disease, whether of body or mind। यानी कि अगर तो कोई विटनेस कम्पिटेंट है तो वो गवाही दे सकता है, अगर वो कम्पिटेंट नहीं है, ओल्ड एज है, बीमार है, ज़हनी मजूर है, तो फिर अदालत उसकी गवाही को वैलिड नहीं समझेगी। इसी की क्लास बी आ जाती है। हेडिंग नंबर कौन सी है, हेडिंग नंबर 4 है। क्लास बी आ गई, कैपेसिटी ऑफ गिविंग रैशनल आंसर्स। अगर कोई शख्स रैशनल आंसर यानी कि पेचीदा क्वेश्चन के जवाब दे सकता है तो उसकी भी एविडेंस हो सकती है। क्लास सी आ सकती है, नॉट कन्विक्टेड बाई कोर्ट फॉर परजुरी फॉर कंपिटेंस ऑफ विटनेस। अगर कोई विटनेस कॉम्पिटेंस है
it is necessary that he should not be convicted by court for perjury of given false evidence। तो वो गलत बयानी या झूठ की बुनियाद पे कोई एविडेंस नहीं देगा, ना ही उसका कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। इसकी एक्सेप्शन है क्लास रोमन a person convicted may be competent to testify as witness where the court before which he appear is satisfied that after conviction he has repented and amended his ways। यानी कि उसके खिलाफ एक FIR हुई, उसने FIR से बाइज्जत बरी हो गया या उसने सज़ा काट ली, क्रिमिनल रिकॉर्ड से उसने कंप्यूटराइज तरीके से कंप्यूटर सेक्शन में जाके अपना वो रिकॉर्ड भी ख़त्म करवा दिया एक एप्लीकेशन देकर, तो उसके बाद उसका चाल चलन ठीक हो गया, वो एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बन गया, तो हिज एविडेंस इज़ वैलिड और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी। क्लास डी आ जाती है क्वालिफिकेशन एज विटनेस अंडर होली कुरान एंड सुन्ना। A witness competent to testify should possess the qualification prescribed by the Quran and Sunnah। जो भी विटनेस अदालत में आएगा उससे बाकायदा ओथ लिया जाएगा और वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक गवाही देगा, शरीयत के मुताबिक कुरान और सुन्ना के मुताबिक, ये उसकी क्वालिफिकेशन में है। क्लास ये आ जाती है नॉट एन इंटरेस्टेड विटनेस। A witness should not have an interest in the litigation or has a relation with the party to the litigation, but this is not an absolute rule। Mere relationship was not disqualification। Party objecting to such evidence must show that witness in giving such evidence was grinding his own acts। अथॉरिटी है 190 1993 MLD पेज नंबर 666 है। यानी कि कोई नॉट अटेस्टेड विटनेस भी है तो वो भी अपने बिहाफ पे गवाही दे सकता है। क्लास एफ आ जाती है मस्ट नॉट बी अ फीमेल इन हदूद केसेस। यानी कि हदूद केसेस में ख़वातीन गवाही नहीं दे सकती। क्लास जी आ जाती है कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द obligation of the oath। Under the provision of QSO 9084, it seems that capability of understand the duty of speaking the truth is now the necessary condition of competency। यानी कि सच्चाई पे मबनी होगा, उसका बाकायदा ओथ होगा, ओब्लिगेशन होगी उसके ऊपर, बाकायदा हलफ उठाएगा फिर गवाही देगा। क्लास 3 आ जाती है मेन हेडिंग की ड्यूटी टू डिटरमाइन कम्पिटेंसी। It is for the court to determine whether witnesses who has appeared in the court is competent to testify or not, and the court may do not so putting the question to the witness। Duty to determine competency, ये अदालत ने तय करना है कि वो बंदा competent है या competent नहीं है। क्लास 4 आ जाती है आर्टिकल 3 is not exhaustive। रूल in Article 3 of QSO 9084 regarding the competency of witness is not an absolute or inflexible rule। यानी कि inflexible rule नहीं है, अथॉरिटी है 1995 PCRLJ पेज नंबर 803। अब बड़ी मेन हेडिंग 5 पे आ जाते हैं compellability of witnesses। क्लास 1 जनरल रूल all competent witness may be compelled to give testimony। तमाम competent जो हैं वो उन्हें compel किया जा सकता है। exception following witness may not be compelled to testify। clause A judge and magistrate under article 4 a judge or magistrate shall not be compelled to answer question as। clause A इसकी his conduct in court as such judge or magistrate, क्योंकि वो जज और magistrate होता है वो तो नहीं ना कुछ कर सकता। anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate, या उसके इल्म में आ जाए। एक्सेप्शन है he may be compelled to give answer upon the order of the court to which he is subordinate। यानी कि वो अगर किसी जगह पे कोई गलती आंसर में या किसी जगह से
रोकना और रोका जा रहा तो वहाँ पे वो रोक ज़रूर सकता है। क्लास बी हस्बैंड एंड वाइफ अंडर आर्टिकल 5 अ मैरिड पर्सन शैल नॉट बी क्लास 1 compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is married and यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का आपस में लिटिगेशन कोई चल रहा है तो जब तक उनके दरमियान डिवोर्स नहीं हो जाती, वो अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन भी लगाएंगे तो अदालत उसको भी काबिल कबूल नहीं करेगी। क्लास 2 कहती है परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, यानी कि वो एक दूसरे का राज फाश नहीं करेंगे। एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा? ए क्लास व्हेन द पर्सन हु मेड इट आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट कंसेंट आर इंसूड बिटवीन मैरिड पर्सन आर इन प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। अगर और उसका खामद कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर देता है, कोई क्राइम कर देता है, किसी का कत्ल कर देता है और उसकी वाइफ उसके ख़िलाफ़, फिर ये एक्सेप्शन है, फिर वो कोर्ट में जाके अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ गवाही दे सकती है, इन्फॉर्म कर सकती है कोर्ट को। क्लास सी कहती है पब्लिक ऑफिसर अंडर आर्टिकल 7 नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड, मजबूर नहीं किया जा सकता किसी पब्लिक ऑफिसर को टू टू द डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसीडर्ड दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र बाय द डिस्क्लोज, यानी कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो होगा वो अपना जो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस रिकॉर्ड होगा उसको आम किसी शख्स को बिला वजह नहीं बता सकता। क्लास डी कहती है पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट आर रेवेन्यू ऑफिसर अंडर आर्टिकल ए ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी अ मजिस्ट्रेट आर अ पुलिस ऑफिसर आर अ रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस आर एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू, यानी कोर्ट भी उन्हें मजबूर नहीं कर सकती, कंपेल नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती। क्लास ही कहती है एडवोकेट एंड क्लर्क आर सर्वेंट्स ऑफ एन एडवोकेट अंडर आर्टिकल 9 एंड 10। जो एडवोकेट एंड क्लर्क होते हैं वो एक दूसरे के राज फाश नहीं कर सकते और अपने क्लाइंट्स के राज फाश नहीं कर सकते, स्पेशली क्लाइंट्स के राज फाश नहीं कर सकते। आगे आ जाते हैं जनाब इसकी क्लास 1 द कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, हाँ अगर कोई इलीगल पर्पस होगा तो वो राज फाश कर सकते हैं। एफ क्लाइंट्स अंडर आर्टिकल 12 अ क्लाइंट शैल आउट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड इस लीगल प्रोफेशन एडवाइज़र। जो क्लाइंट होता है वो जो भी मामलात होते हैं प्रोफेशनल वो कोर्ट को मुकम्मल तौर पे कम्युनिकेट कॉन्फिडेंशियल होते हैं विद द परमिशन ऑफ हर लायर हिज लायर बयान कर सकता है। एक्सेप्शन इफ़ अ पार्टी बिकम्स विटनेस ऑफ हिज ओन अकॉर्ड ही शैल इफ़ द कोर्ट रिक्वायर इट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एवरीथिंग नेसेसरी टू द ट्रू कंप्रीहेंशन ऑफ हिज टेस्टिमनी। अगर कोर्ट उसे कहे, कोर्ट को ये समझे, कोर्ट को ये लगे तो वो कोर्ट को एवरीथिंग सच्चाई पे मबनी बता सकता है। क्लास जी कहती है विटनेसेस हु इज़ नॉट अ पार्टी टू द सूट अंडर 13 आर्टिकल 13 अ विटनेस हु इज़ नॉट अ पार्टी टू द सूट इन विच ही इज़ कॉल्ड शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस। कौन से शख्स हैं जिन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता? क्लास 1 टाइटल डीड टू एनी प्रॉपर्टी, यानी जो केस का टाइटल होता है उसके मतलब जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे कोई भी शख्स आके मुँह उठा के एविडेंस नहीं दे सकता या नहीं आ सकता। क्लास बी कहती है एनी डॉक्यूमेंट इन विर्चू ऑफ विच ही होल्ड एनी प्रॉपर्टी एज प्लेज आर मॉर्टगेज, यानी कि मॉर्टगेज की प्रॉपर्टी वगैरह ये उसके बारे में है।
Class C, any document the production of which might tend of criminate him unless he has agreed in written to produce such documents. ज़रूरी नहीं है. Class H, person in possession of documents on behalf of other under Article 14. A person is possession of documents on behalf of others shall not be compelled to produce any such document in his possession which the person on whose behalf he holds it in possession would be entitled to refuse to produce the same if he were in possession. अगर उसके मौजूदगी में कोई कागजात हैं तो वो उन्हें बिला वजह प्रोड्यूस नहीं कर सकता. इसकी क्लास 1, एग्जाम्पल ऑफ पर्सन इन पोजेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. फॉलोइंग पर्सन आर जनरली द persons who are in possession of document on behalf of others. Class A, agents. B, attorneys. D, mortgage for trustees etc वगैरह. Class 2, exception. A person in possession of document on behalf of others may be compelled to produce such document if the original owner on whose behalf he has in possession consent to their प्रोडक्शन. हाँ, एक्सेप्शन में आ सकता है कि वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है. जो ओरिजिनल ओनर उसका हो सकता है उसको दिखा सकता है. पोजेशन के बारे में कंसेंट, उसकी मर्जी के बारे में प्रोड्यूस कर सकता है. एवरीथिंग. फिर एंडिंग स्टेटमेंट. बार बार आपको बताता हूँ कि एंडिंग स्टेटमेंट में फ़िक्रा यहाँ से शुरू करना है. द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो आउटर एंड ट्रूथ शोज दैट. आगे आपने आर्टिकल 3 से लेके आर्टिकल 14 तक कंप्लीट डिस्कस कर देना है जो आपने ऊपर स्टडी किया है. जी, तब तक के लिए जोया लॉ एसोसिएशन को इजाज़त दें. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी और अगला लेक्चर मेरी कोशिश होगी कि जो आसान सा होगा पहले आसान करते हैं, बाद में जो इम्पोर्टेंट और मुश्किल होंगे वो करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.